दोस्तों, अभी अभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कौन लोग मेरे विरोध में खड़े हैं। अब सुनिए भगवान ने क्या किया। यही आता है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 24 में। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने सबसे उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में खड़ा कर दिया। यहां दो शब्द बहुत गहरे हैं, ऋषिकेश और गुडाकेश। एक, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। भगवान केवल अपने शरीर की इंद्रियों के नहीं, सभी जीवों के मन और इंद्रियों के स्वामी हैं। वो जानते हैं किस जीव के मन में क्या चल रहा है, किसकी प्रेरणा कहां से आती है और कब कौन से कर्म करवाने हैं। अर्थात जो चल रहा है वही नहीं, जो चलने वाला है उसे भी वही जानते हैं। इसलिए जब अर्जुन बोले फिर रथ बीच में ले चलिए, तो कृष्ण समझ गए अर्जुन के भीतर कुछ बदल रहा है। 2, गुडाकेश। गुडा का मतलब नींद, गुडाकेश जो नींद पर विजय पा चुका है। अब ये केवल रात को न सोने वाला अर्थ नहीं है, ये है अज्ञान की नींद पर विजय। अर्जुन भगवान के प्रेमी भक्त जो हर क्षण कृष्ण को याद रखते हैं। भक्त चाहे सोए मन जागता रहता है और चाहे जागे मन कृष्ण में ही लीन रहता है। इसी अवस्था को कहा गया है कृष्ण भावना। यही समाधि है, यही शुद्ध चेतना है। कल्पना कीजिए दोनों तरफ विशाल सेनाएं खड़ी हैं, बाजे नगाड़ों की गूंज, घोड़ों की टापें, योद्धाओं की सांसों में युद्ध की आग, और उन सब के बीच शांत दिव्य चमकता हुआ रथ, जिसके आगे अर्जुन और रथ की लगाम थामे जगतपति स्वयं श्री कृष्ण। एक पल के लिए युद्ध स्थिर हो गया, समय रुक गया, संसार ठहर गया। केवल अर्जुन और कृष्ण, इन दोनों के बीच संवाद प्रारंभ होने वाला है। यही है गीता की जन्म क्षण। जब मन कर्म के बीच भ्रमित हो जाए, जब स्थिति अस्पष्ट हो जाए, जब भावनाएं भारी हो जाएं, तब भगवान हमें बीच में ले जाते हैं। कहां? समस्याओं से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें ठीक से देखने में। भगवान मदद तभी करते हैं जब हम देखने को तैयार हो। अर्जुन ने कहा, मुझे दिखाइए, और भगवान ने कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। यही है साधना का आरंभ। जब भी उलझन हो, भागना नहीं, रुकिए, मन को बीच में लाइए, स्थिति को स्पष्ट रूप से देखिए और फिर निर्णय लीजिए। इसी को कहते हैं बुद्धि योग, यानी भगवान द्वारा दिया गया सही दृष्टिकोण। कभी भी निर्णय गुस्से, मोह या डर में नहीं लेना चाहिए। पहले रुकना, देखना, समझना आवश्यक है। जब हम कहें, हे भगवान मुझे सही दृष्टि दीजिए, तो भगवान भी कहते हैं, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। मनुष्य का असली संघर्ष बाहर नहीं, अपने मन के अंदर होता है, और वहीं से गीता की शुरुआत होती है। अब अर्जुन सेनाओं को देखेंगे और उनके हृदय में जो भाव उठेंगे वो उन्हें अंदर से तोड़ देंगे, और यहीं से शुरू होता है अर्जुन का विषाद और भगवान के गीता उपदेश का दिव्य उदय। अगले श्लोक 25 में भगवान रथ को किन किन योद्धाओं के सामने ले जाकर खड़ा करते हैं, और फिर अर्जुन टूट जाते हैं। हम इसे अगले भाग में समझेंगे। अगर आज की ये गीता कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो वेद ज्ञान पथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय श्री कृष्ण।